नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को बताऊंगा कि वार्ड सदस्य की बहुत बड़ी समस्या के बारे में कि वार्ड सदस्य जो हैं चारों तरफ से समस्याओं में घिर चुके हैं। इस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और यह जानकारी आपको कैसा लगा। चलिए, हम बिना कुछ देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज हम जानते हैं कि वार्ड सदस्य की समस्याओं के बारे में। वार्ड सदस्य की जो समस्याएं हैं वह क्या हैं। देखिए, लगातार वार्ड सदस्य जो हैं 2-2.5 वर्षों से सरकार से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि सरकार से शिष्टाचार रूप से मुलाकात भी की, बात भी की। सरकार ने बार बार आश्वासन दिया लेकिन उस पर खरा नहीं उतर रहे हैं। सरकार की बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है जो कि ग्राम पंचायत पर नज़र नहीं दे रहे हैं। खास करके वार्ड सदस्य की हर एक समस्याओं को वह देख नहीं पा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन नहीं रहे हैं। सभी अपने अपने कुर्सी के लिए लगातार तत्पर हैं, उस पर ध्यान दे रहे हैं, मेरा कुर्सी कैसे होगा। कुर्सी बचाने के चक्कर में आज वार्ड सदस्य सबको जो है गालियाँ सुनना पड़ रहा है। मैं वार्ड सदस्यों से कहना चाहूँगा आप लोग भी अपने आप को सचेत हो जाइए। देखिए, वार्ड सदस्य का अगर अधिकार नहीं दे रहे हैं तो वार्ड सदस्य लोग अपनी जगह पर आ जाइए और सरकार को दिखाइए कि अगर आप मेरे साथ नहीं हैं तो हम भी आपके साथ नहीं हैं। यह नारा बहुत बार वार्ड सदस्य ने लगाया भी और मैं चाहूँगा कि वार्ड सदस्य ऐसा करे, क्योंकि देखिए वार्ड की विकास नहीं हो पा रही है। बहुत सारे सदस्य को जो है कोई भी काम नहीं दिया जा रहा है। यह कहीं न कहीं बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी है सरकार की, जो वार्ड सदस्य पर ध्यान नहीं दे रहे। देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज में वार्ड सदस्य की भूमिका अहम है। बिना वार्ड सदस्य का ग्राम पंचायत नहीं चल सकता है। यह भी तय है कि वार्ड सदस्य के बिना ग्राम पंचायत में कोई काम नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ जो है वार्ड सदस्य को ठगा जा रहा है। यहाँ ग्राम पंचायत के जो प्रधान होते हैं, मुखिया जी होते हैं, वो प्रलोभन देकर वार्ड सदस्यों से हस्ताक्षर करवा करके अपना काम कर रहे हैं। उस पर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा। अपना काम तो निकाल रहा है लेकिन वार्ड सदस्य की हित में कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। और सरकार भी वार्ड सदस्य को पीछे छोड़ के चल रहे हैं। वार्ड सदस्य की सारी समस्याओं को सुन नहीं रहे, एक भी समस्याओं को हल नहीं कर पा रहे। यहाँ तक कि मैं बता दूं कि अभी तक जो है ऐसा सूत्रों से पता चला है कि अभी तक सभी वार्ड सदस्यों को प्रभार तक भी नहीं मिला है। ऐसे बहुत सारे वार्ड सदस्य बचे हुए हैं जिनको अभी तक प्रभार भी नहीं मिला है और साथ ही साथ बहुत सारे पिछले साल तक का अभी तक बकाया राशि बचल है, जो उसका 500 रुपया करके महीना में दिया जा रहा था, वह भी अभी तक बचा हुआ है पिछले वार्ड सदस्य का। नए वार्ड सदस्य का तो छोड़िए। देखिए, सरकार इस पर नज़र नहीं दिया जा सरकार के द्वारा वार्ड सदस्यों पर नज़र नहीं दिया जा रहा है और वार्ड सदस्य इससे तंग होकर के अपने वार्ड की जनता से गालियाँ सुन रहे हैं, उनसे नज़र मिलाकर बात भी नहीं कर पा रहे हैं। कैसे करेंगे? जिस तरह से इलेक्शन में वार्ड सदस्य ने जनता से जो वादा किया था कि आपके हित में कार्य करेंगे, आपके हित में काम करेंगे, आपका सारा काम करवा देंगे, यह गली बची हुई थी इसको हम गली बनवा देंगे ताकि आपको पानी की समस्या ना हो, आप जाने आने में रास्ता क्लियर हो। सारी चीज़ जो है वार्ड सदस्य ने बहुत ही जनता से विश्वास दिला करके वोट लेके जीते हैं। लेकिन क्या हुआ, वार्ड सदस्य जो हैं मुंह बाजार गिर चुके हैं। वार्ड सदस्य को अभी तक किसी प्रकार की लाभ नहीं दिया जा रहा है वार्ड सदस्य के द्वारा। वार्ड सदस्य जो है अभी तक कोई कार्य वार्ड में नहीं कर पा रहे हैं। इसका मुख्य जिम्मेवार सरकार को दिया जा रहा है वार्ड सदस्यों के द्वारा, क्योंकि वार्ड सदस्यों के द्वारा बताया जा रहा है कि सरकार जो है वार्ड सदस्य की हित में कार्य नहीं कर पा रहे हैं, वार्ड सदस्य को जो है अधिकार नहीं दे रहे हैं। कानूनियन जो है अधिकार बना हुआ है वार्ड सदस्य का, लेकिन धरातल पर इसकी कोई पुष्टि, कोई इसकी जो है पूछताछ नहीं है। यहाँ तक कि सरकार की नज़र में भी कितना बार वार्ड सदस्य संघ के द्वारा लिखित रूप से आवेदन भी दिया गया कि देखिए वार्ड सदस्य की हक और अधिकार का दुरुपयोग किया जा रहा है और वार्ड सदस्य का जो हक और अधिकार है उस पर काम नहीं किया जा रहा है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। सरकार बार बार आश्वासन देते आ रहे हैं कि हाँ आपके हित में कार्य करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। वार्ड सदस्य को सिर्फ ठगने का काम कर रहा है।
हाल ही में कुछ दिन पहले मनीष कश्यप जो है सन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने भी वार्ड सदस्य की हक और अधिकार के लिए आवाज उठाया और ऐसा लगा कि मनीष कश्यप अगर आवाज उठा देंगे तो शायद वार्ड सदस्य के हित में कार्य होगा और वार्ड सदस्य का जो है बजट मिलेगा और वार्ड सदस्य जो है वार्ड में विकास कर पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मनीष कश्यप जो बार बार आवाज उठा रहे थे फिर शांत हो चुके हैं, क्योंकि मनीष कश्यप जब तक निर्दलीय उम्मीदवार थे लोकसभा का, तब तक जो है वार्ड सदस्य के हित में आवाज उठाए, वार्ड सदस्य का जो है सारी समस्याओं पर चर्चा किया। लेकिन अब जो है मनीष कश्यप जी जो है बीजेपी में आ गए हैं और सत्ता दल में आ चुके हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अब फिर से वार्ड सदस्य में बहुत बड़ा नाराजगी है और वार्ड सदस्य जो है हताश निराश दिख रहे हैं, क्योंकि वार्ड सदस्य के हित में अब कोई भी कार्य नहीं होगा। क्योंकि सरकार जो है, चाहे बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, दोनों जो है मिलकर अभी तक वार्ड सदस्य के बारे में किसी प्रकार का विचार विमर्श नहीं किया और वार्ड सदस्य जो है साफे ऐसे जान लीजिए वार्ड सदस्य किसी काम के लायक नहीं है। वार्ड सदस्य को किसी प्रकार का काम नहीं दिया जा रहा है, वार्ड सदस्य को विकास राशि नहीं दिया जा रहा है, जिससे वह विकास नहीं कर पा रहे हैं, वार्ड में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज वह वार्ड के सम्मानित जनता के साथ सही से बैठ भी नहीं सकते हैं, सही से बात भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो वार्ड सदस्य ने वादा किया था कि आप हमें जिताइए और आपके हित में काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जिस प्रकार से अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है और लोकसभा के प्रत्याशी जितने भी हैं, उन्होंने जो वादा कर रहे हैं कि हम आपके साथ यह करेंगे, इतना सारा नौकरी देंगे, इतना सारा रोजगार देंगे, इतना सारा चीज देंगे, जो भी जिस प्रकार की भी उसने वादा कर रहा है जनता से, ठीक उसी प्रकार से वार्ड सदस्य ने भी जनता से वादा किया था। और जनता और वार्ड सदस्य की दूरी बहुत कम है, बहुत नज़दीकी है और लगभग वार्ड सदस्य को प्रत्येक दिन जो है जनता के बीच रहना होता है, जनता के बीच से गुजरना पड़ता है। और सांसद को जो है ऐसी कोई बात नहीं, एक बार जीत गया, वह सिर्फ वादा किए, वह जीत गया, फिर देखने के लिए आए या नहीं आए उसको कोई कहने वाला नहीं है। लेकिन वार्ड सदस्य को डेली सुनना पड़ता है कि आप जो वादा किए थे कि हम ये गली बनवा देंगे, तो अभी तक यह गली नहीं बनवा रहे हैं, क्या बात है, क्यों नहीं बनवा रहे हैं? तो वार्ड सदस्य को कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है, क्या जवाब दें? अगर जवाब यह भी देता है कि ठीक है अभी तक सरकार बजट नहीं दिया है जिस कारण से हम आपका विकास नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर से कहता है जनता कि अगर आप को किस लिए जिताए हैं, आप सरकार से लड़ के हमें अधिकार लीजिए और आप वार्ड में विकास कीजिए, हमें काम चाहिए। जिस प्रकार से आपने वादा किया उस प्रकार से हमें काम चाहिए, लेकिन यह नहीं हो पा रहा है। सरकार से लगातार वार्ड सदस्य भी बहुत बार भूख हड़ताल भी किए, आंदोलन भी किए, साथ ही साथ धरना प्रदर्शन भी किए, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री साहब से शिष्टाचार मुलाकात भी की। सब जगह सिर्फ उसको आश्वासन मिला, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं मिला। आज तक जो वार्ड सदस्य वैसे हैं और जनता से गालियां सुन रहे हैं। हम चाहेंगे कि वार्ड सदस्य लोग भी अपने आप पे आ जाइए। देखिए, अगर अधिकार नहीं मिल रहा है तो फिर किस पर हम विश्वास करें, बिहार सरकार पे या भारत सरकार पे? विश्वास की लायक कोई नहीं है, विश्वास करने बात जो है लायक कोई सरकार नहीं दिख रहा है। क्योंकि जब तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री पद पर नहीं आए थे, सत्ता दल में नहीं आए थे, उन्होंने भी आवाज उठाया वार्ड सदस्य के ऊपर कि वार्ड सदस्य को हक और अधिकार मिलना चाहिए। जब उसने सत्ता में आया तो फिर वो अपनी बातों से मुकर गया। ठीक उसी प्रकार विजय सिन्हा जी ने जो बीजेपी से थे, उन्होंने भी वार्ड सदस्य के हित के लिए, वार्ड सदस्य का हक और अधिकार के लिए आवाज उठाए, बोले हम जो है आपको अधिकार दिलवाएंगे। वह जस का तस रह गए, सिर्फ वादा किए। वादा करने से कुछ नहीं होता है। देखिए, वादा हम लोग वार्ड सदस्य लोग भी करके आए हैं, लेकिन वार्ड सदस्य को गालियां सुनना पड़ रहा है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप लोग भी सिर्फ वादा करके जीत के जा रहे हैं तो आप लोगों को भी गालियां सुनना पड़ेगा। इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार से आप जो है कम से कम वार्ड में विकास करिए। वार्ड में विकास करने का मतलब यह है कि अगर आप वार्ड का विकास कर रहे हैं तो यह यानी संपूर्ण विकास हो रहा है, क्योंकि भारत देश का सबसे ज्यादा जो है ग्रामीण क्षेत्र में ही उसका एरिया है और ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग किया जाता है। और आप यह भी जान रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र जो है बहुत पिछड़ा
है बहुत नीचे है, इसलिए आप ग्रामीण क्षेत्र के विकास के ऊपर ध्यान दीजिए, तब जाकर के जो है राज्य का विकास होगा, देश का संपूर्ण विकास हो पाएगा। इसलिए हम चाहेंगे कि जितना जल्द हो सके बिहार सरकार और भारत सरकार से कि वार्ड सदस्य के हित में थोड़ा सा काम कीजिए और वार्ड सदस्य को बजट दीजिए, ताकि वार्ड सदस्य जो है जनता के हित में काम करेंगे और अपने गांव में काम करेंगे। वार्ड सदस्य जो अपने अपने गांव का विकास किया जाएगा, क्योंकि वार्ड सदस्य एक गांव में एक वार्ड सदस्य बना जाता है और वह सिर्फ अपने गांव का ही विकास कर पाएगा। इसलिए हम चाहेंगे कि अगर आप प्रत्येक गांव में विकास कर दिए वार्ड सदस्य के माध्यम से, तो शायद किसी गांव नहीं बचेगा जहां की विकास नहीं हुआ होगा।